देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि परीक्षा में, एग्जामिनेशन में यह एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अगर आप इस तरीका से लिखेंगे तो आपका पूरा 5 का 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं एप्लीकेशन को। दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर फी कंसेशन, यानी कि फीस माफी के लिए, दिस ईयर यानी इस वर्ष। तो इस वर्ष फीस माफी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है। डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपके विद्यालय का जो भी नाम हो आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिख लिया डीपीएस जैतपुर महोबा यूपी। इसके बाद हम यहाँ टू के नीचे लिखेंगे सर। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात ही नहीं है। अब हम लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। यहां तक हर बच्चे को याद होता है। ठीक है, यहां तक टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई विल टू से दैट, यहां तक हर बच्चे को याद होता है। इसके बाद हम करेंगे क्या, 3-4 सेंटेंस जोड़ देंगे। क्या कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, तो आप लिखेंगे आई रीड, आई रीड, यहां से लिखेंगे फिर इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, आई कम टू स्कूल डेली। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप समस्या लिखेंगे कि मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो आप लिखेंगे माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। हाँ, आप लिख सकते हैं माई फादर इज अ शॉपकीपर, शॉपकीपर भी लिख सकते हैं, माई फादर इज अ फार्मर। ठीक है, उनकी आय बहुत कम है, तो आप लिख सकते हैं हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आय बहुत कम है इसलिए मैं फीस नहीं दे सकता हूं। सो आई कैन नॉट पे द फी, इसलिए मैं फीस नहीं दे सकता हूं। आप नीचे लिख सकते हैं प्लीज, प्लीज गिव मी, मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा, कंसेशन, स्पेलिंग ऊपर लिखी है, कंसेशन इन फी, यानी कि फीस में, इस वर्ष यानी कि दिस ईयर। ठीक है, प्लीज गिव मी कंसेशन इन फी दिस ईयर, इस तरीका से लिखें। और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, मुझे आशा ही नहीं, आई हैव नॉट ओनली होप, नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यानी कि यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप यहां पर लिख लीजिएगा थैंक यू सर, कॉमा, यहां लिखेंगे डेट
जो सन हो लिख लेना। यहां पर लिख दीजिएगा योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बड़ी ही सरल भाषा में मैंने लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लें आप तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिएगा, धन्यवाद।